हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन के बारे में, उनका सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ देखेंगे। आज हमारा 150वां सेट है। इससे पहले हमने 149 सेट कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बात करते हैं, आज पहला क्वेश्चन है। आज जो क्वेश्चन लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट अप्रोच के साथ बताए जाएंगे, और वो सभी टॉपिक है जो आज का टॉपिक है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो आपका मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण में सांद्रता 60% हो। तो सबसे पहले कितना है, 25% सांद्रता है, तो यहाँ पर 25%, यहाँ पर कितना 25% सांद्रता लिखेंगे। ठीक, 25% हो गया। तो 25% वाले का मान कितना था, 36 लीटर। 36 लीटर। चलिए, फिर बोला गया है कि 80% सांद्रता वाले संतरे हैं, दूसरी तरफ 80% लिख लेंगे हम। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, पहले तो ये देखना है कि कितना अनुपात बनेगा, तो कि उनका जो टोटल है वो 60% मिश्रण बन जाए। 60% सांद्रता को हम बीच में लिखेंगे। अब यहाँ 80 और 60 का जो डिफरेंस निकालेंगे वो आएगा 20। ठीक है, वो आएगा 20। और 25 और 60 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 35। फिर अनुपाती 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20, 5 से भाग करेंगे 5 सते 35, 4 अनुपाती 7 बना। अब बोला जा रहा था कि 36 लीटर है वो 25% का है, और इसका जो अनुपात दिया है वो 4 अनुपात दिया है। तो यहाँ पर जो 4 अनुपात का वैल्यू है वो आपको 36 दिया है, तो 4 से करेंगे भाग। और हमसे पूछा 80% वाले का मिलाया जाए, तो 80% का कितना है आपका 7%। तो 7% मतलब 7 अनुपात, तो 7 का हमें गुणा करना है। 4 एकम 4, 4 से 4 नम 36 हो जाएगा। 9 का 7 में गुणा करेंगे तो 9 7 63। तो 63 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी के में, और 2021 में ये पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बनाएंगे इसको। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल के अनुपात 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा लीटर में कितनी थी। तो हम बात करेंगे, पहला अम्ल है, दूसरा है अल्कोहल है। अम्ल कितना है, 3 है, अल्कोहल कितना है, 2 है। अब इसमें बोला जा रहा है, इसमें 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर, तो जो 10 लीटर अल्कोहल मिलाएंगे, तो मान लेते हैं जो पहले जो अनुपात है इनका वो 3 और 2 है, तो इसे 3x और 2x इसकी मात्रा मान लेते हैं। फिर 10 लीटर अगर हम इसमें वैल्यू मिलाएंगे अल्कोहल की, तो अल्कोहल नीचे जोड़ देंगे, अल्कोहल नीचे वाला था, 10 लीटर जोड़ेंगे, बराबर में जो अनुपात हो जाता है वो 3/5 हो जाता है। तो अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस गुणा करके 5 तिया 15x हो जाएगा एक तरफ, और यहाँ 2 तिया 6x, और प्लस में 10 ती 30 हो जाएगा। ये कितना, 6x और 30 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये 6x इसके पास लाएंगे, तो ये बनेगा कितना, 9x बन जाएगा कि नहीं। यहाँ पर एक सेकंड दोबारा देखें, 5 तिया 15, 2 ती 6x और 10 ती 30, तो ये 9x बचेगा 30 के बराबर। और अगर x का वैल्यू पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 30/9, 30/9। हालांकि इसको और भी काट सकते हैं, जैसे इसे 3 तिरका 9, 3×30। तो जो x का वैल्यू बना वो कितना बना हमारा, 10/3। अब हमसे पूछा है शुरुआत में अम्ल की मात्रा कितनी थी, तो अम्ल का जो अनुपात है वो कितना था, 3x। अम्ल था वो कितना था, 3x। तो मतलब क्या है कि 3 का गुणा करना हमें x में, x का मान कितना आया, 10/3। तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा कितना, 10। जो 10 होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका विकल्प सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है? हम क्या करेंगे, 10 लीटर घोल में 2 लीटर नमक को वाष्पित किया जाता है। जैसे हमारे पास 10 लीटर मिश्रण था कुल, 10 में से 2 लीटर अगर हमने उड़ा दिया तो ये कितना बचा, 8 लीटर। अब बोला है जो शेष घोल है 8 लीटर का, उसमें 6% नमक पाया जाता है। तो इस 8 का 6% निकालेंगे, 6/100। 6% मतलब 8 का 6%, तो ये हो जाएगा 8 गुणे में 6/100। अब 100 से हमें भाग करना है, 8 6 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 0.48। हमने देखा 0.48 ये क्या है, आपका नमक है। ये क्या है, नमक है। अब हमसे नमक पूछा, नमक का प्रतिशत मात्रा पूछी है, तो प्रतिशत हमें क्या करना है, नमक कितना हुआ है 0.48, और मिश्रण कितना था टोटल, सबसे पहले 10/10 करेंगे, परसेंट लगाएंगे, आपका 100 का गुणा हो जाएगा। अब 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 0.48 में 10 का गुणा करेंगे तो 4.8 इसका राइट आंसर होगा, 4.8%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? जैसे हम बात कर लेते हैं, एक ये मिश्रण में 80 लीटर मात्रा है मिश्रण की, एक मिश्रण में 80 लीटर है मिक्सचर, दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। तो हम बात करें 3:1, 3:1 का मतलब है 3 और 1 4, 4 अनुपात की वैल्यू कितना दिया है हमें 80। एक का वैल्यू निकालेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 0। हमने देखा एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अगर हम इसमें 3 अनुपात यानी कि हम दूध की वैल्यू पूछें तो यहाँ दूध कितना होगा, 3 अनुपात मतलब 20 थी 60, तो 20 गुणे 3 कर देंगे तो ये बन जाएगा 60। पानी की बात करेंगे तो पानी कितना है, 1 अनुपात है, तो 1 गुणे 20 करेंगे तो ये कितना, या 20 गुणे 1 या 1 अनुपात है ना, तो यहाँ 20 गुणे 1 करेंगे तो ये बनेगा 20। तो हमने देखा कि हमारे पास 60 तो क्या है, दूध है, और 20 क्या है, हमारे पास पानी है। अब बोला जा रहा है यदि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी नीचे वाला है उसमें मान लेते हैं पानी x मिलाया है, और इनका जो अनुपात हो जाता है वो 2/3 हो जाता है। अब बस इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से इससे 30। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे, 20 + x बराबर, ये त्रिगुणा होगा तो 20 30 या 90, x बराबर जो निकालेंगे हम तो 90 माइनस का 20 हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 70। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 70 लीटर। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार 30 केजी की दर पर खरीदे गए 30 केजी और 28 रुपये की दर पर खरीदे गए 40 केजी चावल को मिश्रित करता है, और वह इस प्रकार पूरे बने मिश्रण को 28 रुपये प्रति केजी की दर पर बेचता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास 30 केजी जो चावल, 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 30 किलो चावल उसने, ठीक है, या जो भी होगा मिश्रण है, वैसे तो चावल ही है, चावल लिखेंगे, ठीक है। फिर 28 रुपये की दर से 40 केजी चावल, दोनों चीज़ें ये क्या करता है, मिश्रित करके खरीदता है, तो ये तो होगा, प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 3 × 9, ये हो जाएगा 900, और यहाँ पर एक 0, 4 8 32, 4 2 8 3 11, तो ये होगा 1120 और ये होगा 900, तो ये कितना 2020 हो गया। ये क्या हो गया हमारा CP। लेकिन बोला है कि 28 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, जो 28 है 28 के हिसाब से कितना, पहली बार 30 केजी, दूसरी बार 40 केजी, यानी कि टोटल 70 केजी बेचा होगा इसने। तो जब इसे गुणा करेंगे तो 0 इधर आएगा, 7 8 56, 7 दूना 14 5 19, तो ये जो बनेगा SP हमारा 1960 बन जाएगा, ठीक है। अब ये बात देखिए, हमने देखा ये 1960 में विक्रय मूल्य है, और
2020 इसका क्रय मूल्य है, तो हमें क्या होगा, हानि होगा। यहाँ पर अगर हम हानि देखेंगे कितने रुपए का हानि हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2020 में से 1960 अगर हटा देंगे तो ये 80 रुपये का हानि हुआ है। अब आपसे हानि प्रतिशत है वो आपसे पूछा है। हानि प्रतिशत 2 अंकों तक ज्ञात कीजिए, मतलब दशमलव की। तो हानि रहेगा ऊपर, बटा में रहता है क्रय मूल्य है 2020, वो गुणे में रहेगा 100 लगभग। ठीक, तो 10 से 10 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 101 आएगा, यहाँ 2 से भाग करेंगे 4 आएगा। तो हम देखें 4 का 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, ये हो जाएगा 400, 2 चौके 8, हाँ ये हो जाएगा 400। अब 400 बटा में कितना है, 101। तो ये लगभग देखो 100 का 4 गुना है, लेकिन पूरा 4 गुना नहीं है, लेकिन 3 दशमलव कुछ बार जाएगा ये। ठीक, तो लगभग 3.9 बार जाएगा, तो ये कितना 3.9 बार इसे में जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक बार बताएंगे, 4 बार तो पूरा जाने वाला नहीं है, 3.9 है, तो 3.9 के आसपास ऑप्शन कौन सा है। देखो लाभ हो नहीं सकता क्वेश्चन में, लाभ वाली तो ऑप्शन गलत ही है। अब एक 6 बचा, एक 3 बचा, तो हमारा 3 के अप्रोक्स में हमारा 3 वाला ही सही मान रहे हैं। ठीक है, तो 3% इसका लॉस हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस तरीके का पैटर्न। अब अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूसरे मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का अनुपात क्या है। जैसे हम बात करेंगे पहले मिश्रण में, फर्स्ट स्टेप या पहली शर्त में क्या लिखा है कि जो टोटल 90 लीटर है उनमें जो अनुपात है 4 और 1 टोटल 5 का अनुपात है। लेकिन उसमें दूध का अनुपात कितना है, दूध और पानी है ना, तो पहला वाला क्या है, दूध है, इसमें दूध निकालना है। 5 एकम 5, 5 से 18 पंचे 90, और 18 का 4 में गुणा करेंगे तो 18 चौके 72। सेकेंड स्टेप देखेंगे, लिखा है दूसरे स्टेप में 90 लीटर तो मात्रा है, 90 लीटर फिर लिखेंगे ऊपर बटा में 3 और 2 अनुपात है, 3 और 2 का अनुपात है, तो ये कितना 3 और 2 मिलकर 5 होगा, सो 5 से भाग करेंगे। गुणा में इसमें भी दूध पूछा है तो इसमें 3 अनुपात है, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 से 18 पंचे 90, 18 तिया 54 हो जाएगा इसका। अब इस वाले पहले कंटेनर में 72 है, दूसरे वाले में 54 है। बोला है इन दोनों का अंतर कितना है, तो इनका जो अंतर बन रहा है ये हमारा 18 लीटर बनेगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सभी क्वेश्चन मिश्रण एंड एलिगेशन से थे। मिश्रण जो है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो मिश्रण का टॉपिक होता है उससे थे। इस तरीके के एग्जाम में प्रश्न बहुत बने हैं रेलवे के एग्जाम में, और ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।